कि न संघर्ष न मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, कि न संघर्ष न मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य बना हो सीने में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्यूटी मोटिवेशन में एक और नई वीडियो में। साथियों, आज हम लोग कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करने वाले हैं। आज सीधा हमारा एक तीर के निशाने जैसा होगा, बंदूक की गोली के निशाने जैसा होगा। सक्सेस मोटो के ऊपर हम बात करेंगे। आज की वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास अगर 10 से 15 मिनट है तभी इस वीडियो को देखिए, और मेरा आपसे निवेदन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के इस दौर में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर फिर सुबह हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है हम किस राह पे निकले हैं, किस राह पे चल रहे हैं और कहाँ पहुंचेंगे, इसकी भी किसी को चिंता नहीं है और किसी को पता भी नहीं है। आज के समय में आज वो दौर है साथियों, सोशल मीडिया का वो दौर, जिस दौर में हम लोग आगे बढ़ भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। तो आइए मेरे साथ सीखते हैं वैल्यू ऑफ टाइम सक्सेस मोटो को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने सभी आने वाले दोस्तों को चैनल पे जरूर जोड़िएगा। सदैव सुबह हो जाती है, शाम हो जाता है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होता है। कारवां चलता जाता है, दिन बीतता है, समय बीतता है, सप्ताह बीतता है, फिर महीने बीत रहा है, फिर साल भी बीत जाते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आज के इस दौड़ में, भीड़ भड़ाके के इस मामले में, भीड़ की इस दुनिया में आज हर लोग परेशान है अपने समय को लेकर। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई जॉब करने वाला व्यक्ति हो। खासकर ये वीडियो विद्यार्थी के लिए है। आजकल हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी कहता रहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं। अरे मेरे भाई, मेरे बहन, आपके पास बहुत सारा समय है। आपके पास टोटल 24 घंटे हैं। अब इस 24 घंटे को मैं कैसे यूटिलाइज करता हूं आप लोग देखिएगा। मैं 6 घंटे स्लीप के लिए आपको दे देता हूं। 6 घंटे आपको सोना है, निश्चिंत सोना है और टाइमली सोना है। ये नहीं कि रात के 12 बजे सो जा फिर सुबह 6 बजे उठो। रात के समय कम से कम 11 से 10 बजे के बीच में, मतलब 10 से 11 के बीच में आपको सो ही जाना हर हाल में, और सुबह 4 से 5 के बीच में आपको जग ही जाना है। तो ये आपका टोटल 6 से प्लस 2 आवर और करेंगे तो 8 घंटा हो जाएगा। तो 8 घंटा अगर निकल गया तो आपके पास सेविंग बच गया 16 आवर। आप जिस स्कूल इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे वहां पे क्लासेस चलती होंगी 6 घंटे। 6 घंटे से वो कोई क्लास नहीं चलने वाली है। 6 घंटे आपने पढ़ाई की, आपके पास सेविंग बच गया 10 घंटे। 10 घंटे आपके पास बच गए। अब इस 10 घंटे ही आपके जीवन को रूपांतरित करने वाले साथियों। अब इस 10 घंटों का सही से उपयोग कैसे करना है, ये आपके ऊपर है साथियों। अगर इन 10 घंटों में से आपका नहाना, खाना, थोड़ा बहुत बातचीत करना लोगों से निकाल देता हूं मैं आपका 3 घंटा, कितना? तो यहां से आपका 7 आवर्स बच जाएगा साथियों। इस 7 आवर्स में आपका कोई कोचिंग मान लेता हूं साथियों 3 घंटे में, तो आपके पास कितना? 4 घंटे बच गए। 4 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 4 घंटे में आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है देखिएगा। 4 घंटे में सबसे पहले जो लिखने वाला काम है वो आपको खत्म करना है 1 घंटे में। टोटल 3 घंटे आपको केवल स्टडी करना। मतलब कि अगर इस 24 घंटे में हम लोग 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे हमारे पास बचेंगे। 16 में से 6 घंटे हम अपने स्कूल के लिए निकाल देते हैं, हमारे पास 10 घंटे बचते हैं। 10 घंटे में से हम लोग 3 घंटे निकाल देते हैं खाना पीना, फिर नहाना धोने में। 7 घंटे मतलब 7 घंटे में 3 घंटे कोचिंग को दे देते हैं अपने। बचेगा मेरा 4 घंटे। 4 घंटे में से 1 घंटा लिखने वाला और 1 घंटा के बाद 3 घंटे आपको पढ़ने। मात्र अगर ईमानदारी के साथ 3 घंटा आप पढ़ते हैं ना, तो
आज से मेरा कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, महीने में 30 दिन एवरेज है, 30 या 90, साल में 12 9 108, 1080 घंटे, 1080 घंटे एक साल में अगर आप किसी चीज को पढ़ लेंगे ना, तो मेरा बात मान के रखिए, लिख लीजिए कि साथियों आने वाले 3 साल 2 साल में आपसे बेहतर आपके सामने कोई नहीं है। मात्र ईमानदारी से डेली 3 घंटे आपको पढ़ना है। आने वाले 2 से 3 साल में आपको आपके सामने कोई दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो हो गया टाइम का सही उपयोग करना। अभी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि मुझे टाइम टेबल चाहिए पढ़ने के लिए। अगर मैं आपको आज एक टाइम टेबल दे भी देता हूँ, माना आप लोग 2-3 दिन से फॉलो करें, तीसरे दिन ना फॉलो, बाई चांस उस टाइम कोई काम पड़ जाए, तो टाइम टेबल मायने नहीं रखता है। बस आप लोग ये मायने रखिए कि मुझे 3 घंटा बेहतर से पढ़ना है, अच्छे से 3 घंटा पढ़ना है। मान लीजिए आपने आज एक टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल के आधार पे आज पढ़ लिए, कल पढ़ लिए, परसों कोई काम आ गया, तो क्या परसों आपको पढ़ना ही नहीं उस टाइम? अरे उस टाइम आप काम कीजिए, बाद बचे समय में पढ़ लीजिए। अब ये तो टाइम का सही यूटिलाइज हो गया। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आज के 20 मिनट बर्बाद करते हैं। एक मैं एवरेज आपको बता दूं, अगर आप अपने डेली का, ये एवरेज है डेली का, बहुत घंटे बर्बाद करते हैं, मैं 20 मिनट लेता हूँ, तो 20 मिनट। अगर आप डेली के 20 मिनट बर्बाद करते हैं साथियों, अगर आप डेली के 20 मिनट के साथ साथ बर्बाद करते हैं, महीनों में 30 दिन का एवरेज में लेता हूं, यहां पे आपका 600 मिनट कितना हो जाएगा? 600 मिनट। ध्यान से देखिएगा। और अगर 600 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6 6 दम 60, मतलब कि महीनों के 10 घंटे आप बर्बाद कर रहे हैं साथियों। महीनों के 10 घंटे। ध्यान से सुनिएगा, डेली का 20 मिनट और एक महीने में 30 दिन। ध्यान सुनिएगा, 30 दिन और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका 600। और 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट। महीने के 10 घंटे केवल एवरेज में लेकर चलता हूँ, 10 घंटे। साल के हो गए 12 दाम में 120 घंटे। ये एवरेज है, 120 घंटे आप ऐसे बर्बाद करते हैं। कोई एक इंसान है जो इसी 20 मिनट में अपनी स्टडी को अच्छे से देता है, 20 मिनट अपनी स्टडी को बेहतर से देता है, और साल बाद जब आपसे मिलेगा तो आपके नॉलेज में और उसके नॉलेज में बहुत सारा अंतर हो जाएगा साथी। तो अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, जीवन में कुछ बड़ा बेहतर करना है, तो आपको टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम बेहतर से समझना होगा। सक्सेस मोटो पे काम करना होगा। आपके पास एक कॉपी जरूर होनी चाहिए कि आपने दिन भर में क्या काम किया, किस समय को कहाँ पे बर्बाद किया, किस समय का सही से उपयोग किया। और सुबह उठने के बाद आपके पास उस डायरी में काम का लिस्ट होना चाहिए कि मुझे आज दिन भर में क्या क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। और आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में, आप आज पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ये आपको पहले बात पता होना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता है कि वो लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। आप अपने सक्सेस मोटो को फिक्स कीजिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं। बाई चांस अगर आप घर से निकलते हैं और आपको पता नहीं कि मुझे स्कूल जाना है या घर जाना है या कहीं किसी स्थान का पता नहीं, तो आप सुबह से शाम और शाम से जिंदगी भर चलते रहेंगे, अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उसी तरीके से अगर आपको पता है कि मुझे सुबह निकलना है, स्कूल पहुंचना है, स्कूल से फिर घर वापस आना है, तो आप अपने बनाए गए माइंड मैप से स्कूल में उठते हैं, स्कूल में पढ़ने के बाद स्कूल से घर भी आते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपको पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना, तो सारा दिन चलते रहिए, सारी रात चलते रहिए, जिंदगी भर चलते रहिए, कभी नहीं सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो अगर आपको पता चल जाए कि आप लोग क्यों पढ़ते हैं, तो साथियों बहुत जल्दी आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तो अपना सक्सेस मोटो फिक्स कीजिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ,
और आपका ये सक्सेस मोटो दिन का भी होना चाहिए कि मुझे दिन भर में आज अचीवमेंट करना है। बाई चांस आपका 24 घंटा अगर ऐसे बेफजूली का बर्बाद हो रहा है, समझ लिए आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है साथियों। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, आपका दिन का भी वैल्यू होना चाहिए। मान लेते हैं, आज ही मान लेते हैं आपके पास 22 तारीख है, 22 तारीख में कोई नॉलेज आपके पास 10% है, तो कल 23 तारीख में 11% जरूर होना चाहिए। अगर वो नॉलेज 10 से 11% पे नहीं हुई तो आप एक जानवर से भी गड़ गुजरे हैं। कि जानवर तो खाली सुबह उठता है, उसका एक ही मकसद है, खाना खाना खाना, कुछ नहीं करना, केवल खाना। तो अगर आपका कोई मकसद नहीं है, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं दिन प्रतिदिन, समय दर समय, तो समझिए आप एक जानवर के समान हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। वैल्यू ऑफ टाइम सक्सेस मोटो पे काम करना जरूरी है और इस 24 घंटे पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है। इस 24 घंटे का अपना डिवीजन बनाइए, किस टाइम पे आपको क्या करना है। अगर आपको पता नहीं है कि आपको किस समय क्या करना है, समझ लिए एक जानवर से भी बदतर जिंदगी है। हम भी एक जानवर है, लेकिन हम इंसान इसलिए कहा गए कि हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है। तो आप आज अगर नहीं संभलेंगे, आज अगर आप अपने समय को नहीं सही से उपयोग करेंगे, आने वाले 4 से 5 साल में मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा आपको। तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए, आगे बढ़िए, सक्सेस को प्राप्त कीजिए, सक्सेस मोटो को फिक्स कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्या सक्सेस है और आप अपने समय को क्या सही से उपयोग कर पाते हैं या नहीं। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है टाइम मैनेजमेंट में, तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो टाइम मैनेजमेंट की मैं आपको जरूर दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि सक्सेस मोटो वैल्यू ऑफ टाइम ये वीडियो आपको बहुत बेहतर लगी होगी और आने वाले समय में आप कुछ बेहतर जरूर सीखेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो में कमेंट के अनुसार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।